ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार अक्टूबर में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए कैरियर भाव पर, दसम भाव पर अक्टूबर महीना में प्रारंभ से ही 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा और 18 अक्टूबर के बाद 8 ग्रह दसम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं राहु और बृहस्पति ग्रह दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि है और चतुर्थ भाव में जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है, यानी नवग्रह में शुक्र ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों का प्रभाव कैरियर भाव पर रहेगा। तो स्वाभाविक है कि कैरियर से संबंधित कुछ न कुछ बदलाव जरूर होंगे। अब जिन कर्क राशि वालों को कैरियर के क्षेत्र में वृद्धि होंगे उनके लिए तो बल्ले बल्ले का समय है, यह तो अच्छी बात है। लेकिन अधिकांश समय ऐसा देखने में आया है और जो मेरा अनुभव है कि जब ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, यानी हजारों में एक व्यक्ति के कुंडली में इस तरह के ग्रहों की स्थिति होती है जिनको इसका लाभ होता है, और जिनको लाभ होता है उनको अत्यधिक लाभ होता है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलते हैं और यह बदलाव किस क्षेत्र में होंगे? कैरियर के क्षेत्र में होंगे, क्योंकि सभी ग्रह कैरियर के क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। यानी जिनके जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा शुभ ग्रह के होंगे, योग कारक ग्रह के होंगे, तो यही वह स्थिति है जिसके कारण कुछ लोगों को शनि के ढैया होने के बावजूद प्रभुत्व वाला पद प्रतिष्ठा, जैसे एचओडी, सीईओ, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति जैसे पद तक पहुंचा देते हैं यह ग्रहों की युति। कहने का मतलब कार्य क्षेत्र में एक प्रभावी, एक अलग रुतबा देखने को मिलते हैं। लेकिन कर्क राशि के अधिकांश लोगों को इस तरह के गोचर में नुकसान ही झेलना पड़ता है। मित्रों, जब भी शनि ग्रह की ढैया का प्रभाव होता है, खास करके कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा लग्नेश होते हैं और शनि ग्रह ढैया में चंद्रमा को ही विष दोष या यूं कहें कि दूषित करते हैं, और इसका प्रभाव इतना होता है जिसका अनुभव आप खुद कर रहे होंगे। इस समय में अपने आप को थोड़ा स्लो कर लेना चाहिए और इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि इस समय में निगेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है। बस विपरीत परिस्थिति पर काबू पा लो, फिर अवसर आपका है। लेकिन इसके लिए यह जानना जरूरी है कि विपरीत परिस्थिति है क्या, निगेटिव पक्ष क्या है। इसलिए इस चैनल के वीडियो में पॉजिटिव पक्ष और निगेटिव पक्ष दोनों अलग अलग बताया जाता है। पहले पॉजिटिव पक्ष की बात करते हैं, बाद में निगेटिव पक्ष की बात करेंगे, और वीडियो के अंत में एक छोटा सा लेकिन प्रभावी उपाय बताया गया है जो शास्त्र के अनुरूप भी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। मित्रों, इस समय कर्क राशि में जो सबसे अच्छा योग बन रहे हैं वह योग बना रहे हैं शुक्र ग्रह। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव और एकादश भाव, यानी सुख भाव और लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी होते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होते हैं और अक्टूबर महीना के शुरुआत से ही 2 अक्टूबर को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके धन भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार लाभ भाव का स्वामी जब धन भाव से गोचर करते हैं तो जमा धन में वृद्धि करते हैं, और ऐसा ही हो रहा है इस समय में कर्क राशि वालों के लिए। लाभ भाव का स्वामी शुक्र ग्रह धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस समय में जमा धन में, बैंक बैलेंस में वृद्धि जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्क राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह सुख भाव के भी स्वामी होते हैं और लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं। दोनों अच्छे भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इस समय में कर्क राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह का यह गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। इसका प्रभाव अक्टूबर महीने में 18 अक्टूबर के बाद आप अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि इस कालखंड में जो स्थिति बनेगी उसमें परिवार वालों के साथ, अपने कुटुंब के साथ प्रेम प्यार में एक अच्छा माहौल बनेंगे। काफी दिनों से जो सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही थी, अक्टूबर के महीने में यह अनुभूति भी आपको देने वाले हैं शुक्र ग्रह। और जिनके कुंडली में दशा अंतरदशा थोड़ा भी सपोर्टिव होंगे उनके लिए 18 अक्टूबर के बाद चतुर्थ भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में, यानी जमीन, मकान, वाहन से संबंधित इच्छा पूर्ति के योग भी बना रहे हैं यह शुक्र ग्रह। क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद
कर्क राशि वालों के लिए धन भाव का स्वामी सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है, तो यहाँ सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह परिवर्तन योग बना रहे हैं। और आप देखेंगे इस समय में शुक्र के घर में सूर्य ग्रह हैं और सूर्य ग्रह के घर में शुक्र ग्रह हैं। यह योग भी बहुत प्रभावशाली होता है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यह परिवर्तन योग धन भाव में और सुख भाव में हो रहे हैं। यानी इस समय में परिवर्तन योग का शुभ परिणाम धन भाव से संबंधित होंगे और सुख भाव से संबंधित होंगे, या यूं कहें कि माता, भवन, वाहन से संबंधित होंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह की यह युति। अब यहाँ सभी कर्क राशि वालों को सावधानी क्या रखना है, इसको हम निगेटिव पक्ष में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इस समय कर्क राशि में जो दूसरा पॉजिटिव योग बन रहे हैं वह बना रहे हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह। मित्रों, पहले भी कई वीडियो में हमने बताया है कि कर्क राशि वालों के लिए सिर्फ 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं: चंद्रमा, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। वैदिक ज्योतिष में मंगल और बृहस्पति ग्रह की युति या दृष्टि संबंध को बहुत महत्वपूर्ण योग कहा गया है। इस योग का प्रभाव सिर्फ कर्क राशि वालों पर ही नहीं, सभी राशि वालों पर प्रभावी होते हैं। इस योग को गुरु मंगल योग के नाम से जाना जाता है। जिन जातक के लग्न कुंडली में यह योग बनता है, वह जातक जिस भाव में यह योग बन जाते हैं उस भाव के कारकत्व को प्राप्त करने के लिए ऊर्जावान रहते हैं और प्रकृति उनको इस काम के लिए सहयोग भी करते हैं और संपूर्ण जीवन में उन क्षेत्रों से लाभ होता रहता है। और ऐसा ही हो रहा है इस समय में कर्क राशि वालों के लिए। और मजे की बात यह है कि यह योग लगभग 45 दिन तक चलेगा। वैसे तो यह योग 3 अक्टूबर के बाद से ही प्रारंभ हो जाएंगे। आपके बर्थ चार्ट में मंगल और बृहस्पति ग्रह की क्या स्थिति है, उस अनुरूप ही इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 1 नवंबर से 10 नवंबर तक का समय अधिक प्रभावित रहने वाला है। इस पर डिटेल आप नवंबर के मंथली वीडियो में देख पाएंगे। कुल मिलाकर इस समय मंगल और बृहस्पति ग्रह आपको ऊर्जावान बनाएंगे। यदि मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे, आंतरिक रूप से कमजोर फील कर रहे थे, तो अक्टूबर के महीने में आप एनर्जाइज रहेंगे। प्रथम सप्ताह अक्टूबर के बाद से ही धीरे धीरे स्थिति में बदलाव होने लगेंगे और आपको यह प्रभाव दिखने लगेंगे। अब जैसे आपको पहले ही बताया हूं कि गुरु मंगल योग ऊर्जावान तो आपको बनाएंगे ही, लेकिन यह अपना शुभ प्रभाव चतुर्थ भाव और दसम भाव से संबंधित सभी कारकत्वों में करेंगे। और मित्रों, आप जानते ही हैं कि मंगल ग्रह कर्क राशि वालों के लिए पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं और चतुर्थ भाव में कारक भी होते हैं। जमीन के लिए, मकान के लिए मंगल ग्रह को कारक ग्रह कहा गया है और इनकी दृष्टि दसम भाव पर, कैरियर के भाव पर है और उस भाव का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास ही होता है। मंगल ग्रह का यह गोचर पंचम भाव से संबंधित कुछ मामलों में, जैसे प्रेम प्यार, लिव इन रिलेशन, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मंगल का यह गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन कैरियर के लिए शुभ गोचर कर रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस समय में मंगल ग्रह की एक दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव से डे टू डे आमदनी, रोज की आमदनी और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि दसम भाव पर है और मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मंगल ग्रह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में डे टू डे आमदनी में वृद्धि होंगे, पार्टनरशिप वालों के लिए अच्छा समय रहने वाला है, कैरियर के क्षेत्र में वृद्धि होंगे और उससे लाभ भी होगा। इस तरह के प्रभाव देने वाले हैं गुरु मंगल की यह युति। अब निगेटिव पक्ष की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि कर्क राशि के भाग्य भाव में जहां 12 लिखा है, एक तरफ शनि ग्रह हैं और दूसरी ओर राहु हैं और यह दोनों मिलकर पाप कर्तरी का निर्माण कर रहे हैं। यह प्रभाव 30 अक्टूबर तक देखने को मिलेंगे। भाग्य का साथ नहीं मिलने के कारण मान सम्मान में कमी, कैरियर के क्षेत्र में बात बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहे होंगे। जिस काम से आपको कोई लेना देना नहीं, उसमें भी आपका बदनामी हो जाना, कलंक लग जाना, इस तरह का प्रभाव 30 अक्टूबर तक दे रहे हैं राहु और शनि ग्रह। इसलिए यदि कोई नई जॉब के लिए बात चल रही है तो उसको 30 अक्टूबर के बाद से ही ज्वाइन करें, यह आपके लिए अधिक लाभदायक होगा। अब मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर के महीने में मंगल ग्रह पूरे महीना अस्त रहेंगे और इसका सबसे अधिक प्रभाव 25 अक्टूबर के बाद प्रारंभ होगा। इसलिए कर्क राशि वालों को इस समय में अधिक सावधान रहना चाहिए। अब शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। तो शनि ग्रह 18 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। कर्क राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र या पुष्यामी नक्षत्र
और अश्लेषा नक्षत्र। इस समय में शनि ग्रह सबसे अधिक नुकसान कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र वालों को कर रहे थे। 18 अक्टूबर के बाद जिन जातक का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है उनको शनि ग्रह नुकसान नहीं करेंगे, यानी अश्लेषा नक्षत्र वालों को स्थिति में सुधार होगा। जिन जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उनको 18 अगस्त के बाद सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद शनि ग्रह सबसे अधिक नुकसान कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र वालों को करने वाले हैं। जबकि जिन जातक का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है उनकी स्थिति एज इट इज बनी रहेगी, यानी अभी जैसा शनि ग्रह का प्रभाव है 18 अक्टूबर के बाद भी सेम स्थिति बनी रहेगी। जिनको अच्छा चल रहा है उनका अभी भी अच्छा चलता रहेगा, और जिनका बुरा चल रहा है उनका भी स्थिति में सुधार नहीं करने वाले हैं शनि ग्रह। अब शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि धन भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि है और शुक्र ग्रह पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है। यह किसी भी काम को आसानी से होने नहीं देंगे। और शुक्र ग्रह प्रेम प्यार सुख सुविधा देने वाले ग्रह होते हैं, और कर्क राशि वालों के लिए तो भवन वाहन सुख सुविधा चमक दमक और इच्छा पूर्ति करने वाले ग्रह हैं। इसलिए सावधानी यह रखना है कि इच्छा पूर्ति करने में फालतू के खर्चे न करवा दें, कर्ज न करवा दें, क्योंकि इसी भाव में राहु की भी दृष्टि है, केतु और बुध ग्रह भी हैं। कर्क राशि वालों के लिए बुध ग्रह भी अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। ऐसे दिमाग में कुछ न कुछ चलेगा और कर्जा लेकर के भी आप अपने इच्छा की पूर्ति करेंगे। इससे बचना है, इसमें थोड़ा स्लो रहना है। इस समय में कर्ज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस तरह के संकेत दे रहे हैं ग्रहों की युति। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस फॉर्मूला को लेकर के चलें, आने वाले समय के लिए यह अच्छा होगा। इसलिए आपके पास जो भी पैसे हैं, जो भी बैंक बैलेंस हैं, अक्टूबर के महीने में आप मान करके चलिए कि आपके पास ये पैसे नहीं हैं या आपका पैसा है ही नहीं। इसको टच ही मत कीजिए, अन्यथा राहु भ्रमित कर सकते हैं और शनि की दृष्टि भी है और शनि की ढैया भी चल रही है। यदि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ शुक्र ग्रह अपना मान शान बढ़ाने के लिए फालतू के खर्चा करवा देते हैं और कभी कभी तो कर्जा भी करवा देते हैं। आजकल तो क्रेडिट कार्ड से कर्जा मिल जाता है। लग्जीरियस वस्तुओं की खरीदारी में खर्चा कराने वाले हैं शुक्र ग्रह। इस बात से बचना चाहिए। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। कर्क राशि वालों को अभी नित्य बृहस्पति ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम ब्रिंग बृहस्पतियै नमः। शनि का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्रांग प्रिंग टोंग सह शनियै नमः। और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे होई सिद्ध साखी गौरी सा। उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरी सा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।